भी नहीं देखी। अब हमें भी 40 साल हो गया है। मैंने 1980 में पहले वोट डाला था और उस समय 21 साल की आयु में आप वोट डालते हैं, और फिर अब तीसरी बार का विधायक भी हूँ, मंत्री भी रहे हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि मर्यादा नाम की एक चीज़ होती है, और ये जो बड़ा मुकद्दस और ये जो सदन है, ये लोगों ने हमें बड़ी अपेक्षा के साथ 7 साल के बाद लोगों के चुने हुए लोग आए हैं, और सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भागना चाहती है। अब वो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन जो है वो चेयर पे लगा रहे हैं। तो अगर उनको स्पीकर पे अदमाद नहीं है तो मैंने पहले कहा कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं, लेकिन सरकार को हम जिम्मेवार बनाएंगे। यहाँ तो हाउस में बच जाएंगे, लेकिन पब्लिक डोमेन में दे आर अकाउंटेबल। आज 180 दिन हो गया उमर अब्दुल्ला की सरकार को बने हुए, तो जमीनी सतह पे क्या आया है? उन्होंने तो बोला था कि हम 32,000 जो वेकेंट पोस्ट है उसको कर देंगे, 12 सिलेंडर दे देंगे, 10 केजी राशन सबको फ्री देंगे, ये सारी पेंशन भी बढ़ा देंगे। 27 कमिटमेंट हैं उमर अब्दुल्ला सरकार की, और आज उनके मंत्री अपनी जो जिम्मेवारियों से बचने के लिए कहीं ना कहीं स्पीकर पे मुझे लगता है वो जो संविधान है हमारा और इस सदन की जो मर्यादा है उसको तार तार कर रहे हैं। आपको लगता है वेस्ट हो चुका है? बहुत सारे लोगों के इश्यूज थे, सब 2 दिन का समय वेस्ट हो चुका है, बहुत सारे लोगों के इश्यूज थे जो रह गए पेंडिंग। इस पर क्या कहेंगे? बहुत सारे बिल थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता जो है हमारे साथ मौजूद है, श्यामलाल शर्मा जी। सर क्या कहेंगे? आज भी कल एडजर्नमेंट मोशन लाने की बात की गई, आज भी पीडीपी के नेताओं द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया गया, जिस स्पीकर ने नकारा था, बट बावजूद उसके हंगामा हुआ और असेंबली चलने नहीं दी। इनका मकसद ही हंगामा खड़ा करना है। पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि जो उमर अब्दुल्ला जी की सरकार है वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। पहली बात तो ये है कि लीडर ऑफ द हाउस को जिसमें से बार-बार असेंबली अडजन हो रही है, और जब तक रूल वहाँ पार्लियामेंट में पास होता था उसके बाद भी विरोध प्रदर्शन है। मुझे लगता है कि मैंने पहले कह दिया है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस की सरकार है वो अपनी जिम्मेवारियों से बचना चाहती है, और कहीं ना कहीं वो नॉन इशू को इशू बना के, जब पार्लियामेंट ने दोनों हाउस चुने हुए ने और डोमेन ही नहीं बनती। आज ऑनरेबल स्पीकर साहब ने ये बात भी कही कि जब अपेक्स बॉडी जो है वो ये यहाँ की डोमेन नहीं है, एक बिजनेस कंडक्ट रूल है, और उसको उन्होंने बार बार कोट किया है। कल जो वो एडजर्नमेंट मोशन था, मैं आपका रिकॉर्ड स्टेट करूंगा, रेजुलेशन नहीं है, एडजर्नमेंट मोशन है। वंस किसी बिजनेस को आप रिजेक्ट कर जाते हैं तो उसको दोबारा रिविजिट नहीं किया जाता, और ऑनरेबल स्पीकर की जो रूलिंग है वो फाइनल रूलिंग होती है। मैंने इतनी बैंकरप्सी पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे कहीं नहीं देखी है। ये लेजिस्लेचर है, दे शुड बिहेव लाइक ए लेजिस्लेचर, फर्स्ट दे आर लेजिस्लेचर। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं यही कहूँगा कि अगर उनको चेयर पे इत्मीनान नहीं है तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑनरेबल स्पीकर के खिलाफ लाना चाहिए, और मुझे लगता है इसका यही एक हल है। अदरवाइज रूलिंग आ गई है, अब उस पर डिबेट डिस्कशन की कोई स्कोप नहीं है। बहुत सारे महत्वपूर्ण रेगुलेशन के विरोध करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी सीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे ज्यादा जो वहां पर कागज उड़ा रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है, क्या चीज रोक रही है? ये जानबूझ के मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने हाउस को डिस्टर्ब किया है, ये पब्लिक मनी है, और हमें उसके लिए टीएडीए भी मिलता है और हमें सिटिंग अलाउंस भी मिलता है, और लोगों को हमसे बहुत सी तवक्को होती है। कहीं ना कहीं चेयर भी जो है उनको सेफ पैसेज दे रही है, उनको इमीडिएटली मार्शल आउट करना चाहिए था, और हाउस को इन ऑर्डर करना ऑनरेबल स्पीकर का, और अपनी जो उनकी अपनी सेंटिटी है आज उसको भी ट्रेजरी बेंचेस ने तार तार किया है। ये अप टू द चेयर कि वो अब आगे किस तरह से